चलो स्क्रीन दिख रही है बच्चे? कुणाल स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है, चलो लेक्चर 1 है। रिलेशन। हम पहला टॉपिक ले रहे हैं रिलेशन। ठीक है, अब देखते हैं रिलेशन में क्या करना है। 3 टाइप की रिलेशन होती है। ठीक है, हमारे पास एक होती है रिफ्लेक्सिव, एक होती है सिमेट्रिक और तीसरी होती है ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव क्या होती है, सिमेट्रिक क्या होती है, ट्रांजिटिव क्या होती है? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि अगर मैंने बोला एक सेट दे रखा है मेरे को, जैसे मैंने एक सेट दिया आपको 1 2 3 4, ठीक है, लेट सपोज ये, तो अब हम बोलते हैं अगर हर एक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है, तो जैसे एक सेट, 2 एग्जांपल लेते हैं, एक सेट ये लेते हैं 1 2 3, एक ये, हर एक ए एग्जिस्ट करेगा इफ ऑल ए रिलेशन एग्जिस्ट, तो हम बोलेंगे द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। मतलब ये है कि जैसे फर्स्ट ये पहला एग्जांपल बोल देते हैं, ये सेकंड एग्जांपल बोल देते हैं, तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, और अगर जैसे दूसरे एग्जांपल के लिए क्या होना चाहिए था, 1 1 भी होना चाहिए था, 2 2 भी होना चाहिए था, 3 3 भी होना चाहिए था और 4 4 भी होना चाहिए था। कुणाल बच्चे ये बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, अब सिमेट्रिक के लिए दूसरी रिलेशन है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या टेस्ट होता है वो चीज एक बार समझेंगे। सिमेट्रिक के लिए हम देखना लिख क्या रहे हैं, इफ ए बी एग्जिस्ट देन बी ए शुड एग्जिस्ट। ठीक है, इफ ए बी एग्जिस्ट देन बी ए शुड एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर ए बी एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो बी ए भी एग्जिस्ट नहीं करे। मतलब ये है, अगर मैंने एक एग्जांपल लिया जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल, तो मैंने यहाँ पे बोला 1 1 2 2 और 3 3, इज दिस रिलेशन सिमेट्रिक और नॉट? कुणाल, कुणाल? नो सर। तो 1 1 का उल्टा क्या होता है, 1 1 ही होता है। 1 1 2 2 का भी और 3 3 का भी उल्टा क्या रहता है, 2 2 और 3 3 यही रहते हैं ना। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। अगर मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 2, अब ये रिलेशन सिमेट्रिक है? नहीं सर। क्यों? अगर 2 1 क्योंकि ऐड कर सर, दूं तो है। हाँ अब है सर। ठीक है, तो इसका मतलब ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, ए बी है तो बी ए बी ए भी भी होना होना चाहिए, चाहिए। अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो। जैसे अब एक तीसरी रिलेशन आती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए है हमारे पास, अगर इफ ए बी और बी सी अगर एग्जिस्ट कर रहा है एंड बी सी, देन ए सी शुड एग्जिस्ट, देन ए सी शुड एग्जिस्ट। अगर ए बी और बी सी है तो ए सी अगर एग्जिस्ट करेगा तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। कोई डाउट? नो सर। अब जैसे अगर मैंने बोला एक रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3, अगर ये है कि नहीं ट्रांजिटिव? है देखो सर। 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 है। अगर खाली यही होता, इतना होता, तब भी ये रिलेशन ट्रांजिटिव होता, क्योंकि ए बी और बी सी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। बात समझ आ गई? ओके सर। तो ये बात समझ आ गई। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि आपका क्या होना चाहिए, ए टाइप रिलेशन ऑल एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है, और अगर ए बी है तो बी ए एग्जिस्ट करेगा किसमें, बोलो? सर सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में। और ट्रांजिटिव के लिए क्या है, ए बी बी सी देन ए सी। ए सी। ये बात क्लियर है तीनों? यस सर, क्लियर अच्छे से। अच्छा, प्रथम बोलेगा? यस सर। प्रथम, मैं 2 3 क्वेश्चंस बोल रहा हूँ। ठीक है, सेट है
1 2 3 4, सही है। इसमें पूछा है कि रिलेशन ये दे रखा है r इक्वल्स टू 1 2 2 2 1 1 और 4 4 1 3 3 3 और 3 2, ठीक है। ये दे रखा है रिलेशन। तो इसमें पूछा है कि रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव है रिफ्लेक्सिव क्यों है? क्योंकि सर, 1 क्योंकि 1 1 1 भी है, 2 2 भी 2 है 3 3 और 4 4 भी है। और बात 4 समझ आ गई? चारों है। रिफ्लेक्सिव है। यस सर। सिमेट्रिक के लिए क्या होता था? सिमेट्रिक नहीं है सर, क्योंकि 1 2 है, 2 1 भी ए नहीं है, बी 1 3 है, 1 3 2 1 नहीं है। है 2 1 नहीं है, 1 2 है 2 1 नहीं है, 1 2 है मगर 2 1 नहीं है, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं। 1 2 ट्रांजिटिव है, 1 2 एक मिनट 1 3 3 2 और 1 2 1 2 है और तो ट्रांजिटिव। कुछ बनेगा नहीं, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव है। तो ये बात समझ आ गई, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। सही है। यस सर। अच्छा ऋषि, यस सर। ऋषि एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप बताना, ठीक है। यस सर। अच्छा, एक सेट दे रखा है आपको, सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, सही है। यस अब सर। रिलेशन दे रखा है 1 2 और 2 1, 1 2 और 2 1, ठीक है। 1 2 और 2 1 है, तो आपको बताना है ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव है? नो सर। क्यों नहीं है? सर क्योंकि ए नहीं मिल रहा इसके अंदर, क्या नहीं मिल रहा? ए टाइप सेट। अच्छा, तो ए नहीं है, चलो। रिफ्लेक्सिव नहीं है। और सिमेट्रिक है कि नहीं है? हाँ सर सिमेट्रिक है सर, ए बी और बी क्यों ए है? सेट प्रेजेंट है। ए बी और बी ए। दोनों है, ठीक है। यस सर। ट्रांजिटिव 1 नो 2 सर और 2 ट्रांजिटिव 1 भी का नहीं क्या है। बनेगा? 1 2 और 2 1 1 1 का क्या बनेगा? 1 1। तो इसका मतलब ये क्या क्या है, जल्दी बता दे। सर सिर्फ सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, ये बात सबको क्लियर है? यस सर। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन बोलेगा, जल्दी बताओ। बताओ। तो मैं बता मल्लिका बोलेगी नीचे? हाँ बोल कुणाल। यस सर। चलो एक बार कुणाल बोल ले, उसके बाद मल्लिका बोल। सेट दे रखा 1 2 3 नहीं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दे रखा है, और ए और बी रिलेशन दे रखा है ए बी, रिलेशन दे रखा है ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। ये बात समझ आ गई है? सही है। यस सर। अब देख, अब जो सेट बनेगा, यानी ए माइनस, ये ऐसा कर लो, सेट में लिख दो सारे इंटीजर, ठीक है। अब ठीक है ए सर। और बी ऐसे चूज करने हैं सच दैट ए माइनस बी इज इवन इंटीजर, इवन। ए माइनस बी इज इवन, सॉरी इवन, ठीक है। तो इवन रिजल्ट कब आएगा? जब देख ए और बी अगर दो नंबर लेते हैं तो हमारे पास आएगा क्या? अगर ये दोनों ऑड ऑड है तो ऑड माइनस ऑड क्या होता है, जल्दी बता। ऑड ही होगा सर। कैसे ऑड इवन, होगा? हाँ 3 सर। माइनस, सही है। हाँ इवन सर। माइनस ऑड क्या होता है? सर ऑड। और ऑड माइनस इवन भी क्या होगा? सर ऑड ही होगा। इवन इवन इवन। ये बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है। अब मैंने इसमें बोलना है कि ये जो फेवरेबल केसेस है मेरे, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सर लास्ट। फर्स्ट और लास्ट है, यानी ए और बी अगर चूज करेंगे तो ये तो दोनों ऑड होने चाहिए, या तो दोनों क्या होने चाहिए? इवन होने चाहिए। या तो दोनों ऑड होने चाहिए या तो दोनों इवन होने चाहिए। इवन। ठीक है, तो ऑड 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 1 ऑड 2 कर देते हैं, और इवन 1 और इवन 2 कर देते हैं।
सही है कि नहीं? यही बनेंगे ना, रिलेशन यही बनेगा। हाँ सर। चलो हाँ सर। अब देखते हैं सिमेट्रिक के लिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है जल्दी बता। सर ए टाइप के होने चाहिए। ए है, ए टाइप है तो 1 1 क्या आ जाएगा, ऑड ऑड। 2 2 क्या आ जाएगा, हाँ इवन सर। इवन। वन इवन। बन रहे हैं कि नहीं, सारे बन जाएंगे कि नहीं? हाँ बन जाएंगे सर। तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता था जल्दी बता। इफ सर ए बी एग्जिट्स देन बी ए शुड हम्म, एग्जिस्ट। तो अगर O1 O2 कर लेता हूँ, सही है, O1 हाँ सर। O2 O3 कर देते हैं, तो इसका मतलब बताना है O1 O3 नहीं सॉरी O1, एक मिनट, मैंने क्या करना है, O1 O2 है तो O2 O1 होना चाहिए ना, हाँ सर। ठीक है कि नहीं? ये ऑड हाँ माइनस सर। ऑड क्या आएगा, O1 माइनस O2 क्या आएगा, इवन आएगा। तो यस सर। O2 माइनस O1, O1 माइनस O2 भी क्या आएगा, सर इवन ही इवन। आएगा ना। तो इसका मतलब ये ठीक है। यस सर। और हाँ इवन सर। के लिए भी चेक करोगे तब भी सही रहेगा, ठीक है ना। हाँ सर। और ट्रांजिटिव के लिए O1 O2 O2 O3 क्या होना चाहिए, O1 O3 होना चाहिए। हाँ सर। है सर, O1 ये भी माइनस होगा। O2 अगर लिख लेते हैं 2 लैम्डा, और O2 माइनस O3 क्या लिख देते हैं 2 म्यू। तो प्रूफ करना है O1 माइनस O3, तो दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, O1 माइनस O3 आ गया, हाँ सर। 2 इंटू लैम्डा प्लस म्यू। बात समझ आ गई? यस इवन सर। आ गया कि नहीं? तो चाहे इवन के लिए कर लो चाहे ऑड के लिए कर लो, तो ये क्या रहेगा हमेशा, ये क्या रहेगा हमेशा, रिफ्लेक्सिव रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा, ट्रांजिटिव भी रहेगा, और ये इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन होती क्या है? तो जिसमें जो सर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव भी सिमेट्रिक, होता ट्रांजिटिव तीनों। है और ट्रांजिटिव तीनों होता है। चलो ये बात समझ आ गई। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, मल्लिका। यस सर। टी जो है, ट्राइंगल्स दे रखे हैं इन अ प्लेन, ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, ठीक है, ए सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। आर जो है वो सच दैट T1 T2 लेने हैं, सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ऐसे चूज करना है तो ताकि T1 T2 क्या रहे, कॉन्ग्रुएंट रहे। कॉन्ग्रेंट। सही है। तो अब ये बता जल्दी से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के लिए, पहले रिफ्लेक्सिव फिर सिमेट्रिक फिर ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है जल्दी बता। सेम T1 और होता है, T2 एक ही हो ए जाए, टाइप। यानी T1 T1 ले लूं, यस सर। तो T1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट T1 के होगा कि नहीं होगा, यस सर। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए क्या बोलते हैं जल्दी बताओ। सर T1 और T2। T1 T2 कब ले सकते हैं, जब T1 कॉन्ग्रुएंट T2 है, यस सर। और T2 T1 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, यस सर, ले T2 सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट टू T1, ये T1। भी ठीक है, उल्टा और सीधा सेम ही रहेगा। यस ट्रांजिटिव सर। के लिए T1 T2 T2 T3, पूछा है T1 T3, हाँ कि नहीं, यस T1 सर। कॉन्ग्रुएंट टू T2, T2 कॉन्ग्रुएंट टू T3, देन तो T1 T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉन्ग्रेंट। T3 ऑटोमेटिकली हो गया। यस सही सर। है, तो दैट Yes, sir. मींस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सही है, यस सर। कोई डाउट है? नो सर। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, कौन बोलेगा। प्रथम बोल दे या सम्यक बोल दे। चलो सम्यक नहीं है, बोल देगा ऋषि, बोल देगा। यस सर। तो L जो है सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। प्लेन। सही है, तो Yes, sir. हमें सेट चूज करना है, L1 L2 रिलेशन है, चूज करना है सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। यस सर। प्रूफ करना है, चेक करना है कि इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। क्वेश्चन समझ आ गया। हाँ सर। तो L1 कॉमा L2 है, तो अब अगर हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव केस तो L1 L1 के परपेंडिकुलर होगा, नो सर।
इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करें, जल्दी बताओ। सर L1 L2 और L2 L1 L2 सर ये होगा। ये बात की, ये होगा, ये परपेंडिकुलर है L1 L2 के, तो L2 L1 के परपेंडिकुलर होगा। हाँ मेरे को नहीं सर लगता कोई होगा। डाउट। ट्रांजिटिव के लिए यस सर। L1 सर L2 L1 L2 L2 L3 तो L1 L3 सर ये भी नहीं होगा क्यों नहीं होगा? सर, क्योंकि L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं हो पाएगा। प्लेन में है ना। हाँ सर। L1 हाँ ठीक है, ये हो गया ना L3, सही है। यस सर। ठीक है, तो ट्रांजिटिव नहीं है। अगर यही क्वेश्चन में एक चीज चेंज कर रहा हूं मैं, कौन बोलेगा जल्दी? कुणाल बोलेगा। हाँ सर। कुणाल, L जो है एक प्लेन में लाइंस है, ठीक है, और सेट बना हाँ है सर। L1 L2 such that L1 is parallel to L2। चेक करना है कि इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट, ठीक है। हाँ सर। रिफ्लेक्सिव के लिए बोल जल्दी से। रिफ्लेक्सिव के लिए L1 L2। L1 हाँ हाँ सॉरी सर। सेम कर देंगे L1 ना। L1। L1 इज पैरेलल टू L1, हाँ या ना? यस सर। चल ठीक है। सिमेट्रिक L1 L2 L2 L1। हाँ या ना? सर हाँ सर, क्योंकि L1 L1 के पैरेलल है और L2 L2 के। L2 L2 के पैरेलल नहीं है, L2 L1 के पैरेलल है, ठीक है। ओके सर। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है तो जल्दी बताओ। सर L1 L2 L1 2 L2 L3 फिर L1 L1 L3 L3 3। L1 पैरेलल टू L2 L2 पैरेलल टू L3, ये मोस्टली हाँ है ना। हाँ सर। ये बात समझ आ गई है बच्चे, हाँ या ना? हाँ सर, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है सर। ठीक है, अब एक काम करेंगे, एनसीईआरटी उठाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के 16 क्वेश्चन दे रखे हैं टोटल, सही है, विद एग्जांपल्स। सॉल्व करेंगे। टाइम कितना है अभी? 11:40 हो रहे हैं, तो हम ट्राई करेंगे 1:30 की एक क्लास रखता हूँ, ठीक है। तब आगे मैं कराऊंगा ऑन टू इनटू फंक्शन, ठीक है, सही है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अभी ये वाला पहले काम कंप्लीट करो, ठीक है। डाउट्स जो भी हो ग्रुप पे भेजो, सही है। चलो थैंक यू बच्चे।